जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी एमआर और एसएसआर की नई वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट हैं उन सब के लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि इंडियन नेवी एक साथ 3 इनटेक की वैकेंसी लेके आया है, क्योंकि पिछले 3 इनटेक से कोई भी नया जो है रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। इसलिए इंडियन नेवी एक साथ 3 रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम लेने वाली है। अभी अगर हम बात करें तो इसका कितना समय हमें लोगों को मिलेगा तैयारी के लिए, तो तकरीबन अगर हम एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट के हिसाब से बात करें तो 2 महीने का समय आपके पास प्योर रहने वाला है, जिसमें आप अपनी तैयारी को एक नया आकार दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि सर तैयारी कैसे करें। अभी हम एयरफोर्स के स्टूडेंट थे, अभी रिसेंटली हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हों जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया हो, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी रहे होंगे जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप कैडेट डिफेंस एकेडमी के वर्दी बैच के स्टूडेंट हैं तो आपको जरा सी भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपका बैच है उसी बैच के अंदर आपको नेवी एमआर और एसएसआर की क्लासेस मिलने वाली हैं विद मॉक टेस्ट विद वीडियो सोल्यूशन। दोबारा से समझते हैं कि मैं आपसे वर्दी बैच के स्टूडेंट के लिए क्या मैसेज लेके आया हूं। अगर आप वर्दी बैच के स्टूडेंट हैं तो आपको बैच परचेज नहीं करना है, ठीक है। जो आपका एग्जिस्टिंग बैच है वही बैच आपका एमआर और एसएसआर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो, हमारी एक पॉलिसी है, हम लोग ये चाहते हैं कि अगर कोई बच्चा हमसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो सिलेक्शन तक पहुँचे। अब चाहे आप एयरफोर्स का सिलेक्शन ले रहे हो, चाहे आप नेवी का सिलेक्शन ले रहे हो, तो हम आपका साथ तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि आपको हम सिलेक्शन तक ना पहुंचा दें। अब बात रही कि अगर कोई नया स्टूडेंट है तो उसके लिए क्या होगा। देखिए, नया स्टूडेंट जो है हमारे नेवी का विक्रांत जो बैच है, जो कि एमआर और एसएसआर के लिए, जिसमें सारे सब्जेक्ट कवर करवाए जाएंगे। आप कैडेट डिफेंस एकेडमी के ऐप पर जाइए और विक्रांत बैच में एनरोल कीजिए। अब इस विक्रांत बैच के अंदर क्या बेनिफिट मिलने वाला है, जो नए स्टूडेंट रहेंगे, उनको आपका प्रैक्टिस सेशन तो मिलेगा ही, लेकिन पूरा का पूरा जो वर्दी बैच का कॉन्टेंट है वो पूरा का पूरा कंटेंट आपको इसमें मिलेगा। अब इसकी जो क्लासेस हैं वो हमारी 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन तब तक आप जो भी आपका रिकॉर्डेड बैच है, जो वीओडी सेक्शन में आपको दिखाई देगा, उस बैच के थ्रू जो भी आपके कंसेप्ट हैं जो वीक हैं, जिन पर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो वो वीओडी सेक्शन से वो वाला जो कोर्स है वो आप साथ साथ कर सकते हो। हम लोग आपको जो है 2 महीने प्रैक्टिस सेशन में रखेंगे और पूरी कंप्लीट प्रैक्टिस कराएंगे एमआर और एसएसआर के लिए। अब बात कर लेते हैं कि इसमें अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं, क्या उनमें अलग अलग टीचर प्रैक्टिस कराएंगे या फिर कैसे रहने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, चाहे हम एमआर की बात करें चाहे एसएसआर की बात करें, हर चैप्टर के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए अगर हम बात करेंगे तो एक डेडिकेटेड फैकल्टी रहेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि 2 या 3 टीचर ही आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिस कराएंगे। स्पेशलाइज्ड, जैसे कि आपने इंडियन एयरफोर्स की क्लासेस देखी, उसी तरीके से आपको नेवी एमआर और एसएसआर की क्लासेस मिलेंगी। बात करते हैं फिजिक्स की। देखिए, एयरफोर्स में फिजिक्स का एक बहुत बड़ा डर होता है, ठीक है। बच्चे लोग कहते हैं कि फिजिक्स के कंसेप्ट हमें जो है समझ से परे हो जाते हैं, पेपर का लेवल डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन जो वर्दी बैच के स्टूडेंट है वो लेटेस्ट अभी पेपर दे के आए होंगे, उनको पता होगा कि आपको जो प्रैक्टिस कराई, जितना कंटेंट दिया, उसमें से आपको क्वेश्चन पेपर में देखा होगा अपने क्वेश्चन मिले हैं। अब बात करते हैं कि जो नेवी के अंदर जो फिजिक्स आता है, क्या वो एयरफोर्स के ही लेवल का आता है, क्या उसका सिलेबस और एयरफोर्स का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है। देखिए, नेवी के एसएसआर एग्जाम में जो है फिजिक्स का अलग सेक्शन होता है, एमआर का जो सेक्शन है उसमें जनरल साइंस से ही सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं एसएसआर की, तो उसमें सिलेबस जो है बिल्कुल हाँ वैसा ही है जैसा कि एयरफोर्स का है। जो एनसीईआरटी है क्लास 12th और 11th की, वैसा ही सिलेबस आपको मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन की लेवल होती है, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है क्वेश्चन का, वो थोड़ा एयरफोर्स से कम होता है। तो मजे की बात यह है कि अगर आप फिजिक्स में थोड़े से भी जो है तैयारी अगर आप रखते हैं, लगातार रखते हैं थोड़ी सी तैयारी, तो आप नेवी का एसएसआर का एग्जाम बिल्कुल आसानी से क्रैक कर सकते हैं। और खुशखबरी की बात यह है कि 3 वैकेंसी एक साथ आ रखी हैं, 3 इनटेक एक साथ हैं, तो आपके लिए भरपूर मौका है कि आप इस मौके का फायदा उठाएं।
तो कोर्स में एनरोल करें। विक्रांत जो बैच है, जो नए बच्चे हैं, विक्रांत बैच ऐप पर लाइव है, आप जाकर उसमें एनरोल कर सकते हैं। वीओडी सेक्शन से अपने चैप्टर को कवर कर सकते हैं। बात करते हैं कि जो विक्रांत बैच है उसमें फैकल्टी कौन कौन रहने वाली हैं, कौन कौन से टीचर आपको जो है प्रैक्टिस कराने वाले हैं। देखिए, नेवी जो एसएसआर है उसमें जो टेक्निकल मैथ्स है वो मुकेश सर कवर कराएंगे। इंग्लिश में संजीव ठाकुर सर और आपके संदीप ठाकुर सर दोनों की प्रैक्टिस सेशन आपको मिलेगी। फिजिक्स की बात करें तो मैं खुद आपको फिजिक्स करवाऊंगा। बात करते हैं कि जो नॉन टेक्निकल मैथ्स है और जो रीजनिंग का जो पोर्शन है वो रॉबिन तोमर सर आपको करवाएंगे, और जो आपका जनरल साइंस और जीएस का जो पोर्शन है वो कवर करवाएंगे अक्षय बालियान सर, ठीक है, और हिमांशु सर। और बात करते हैं हम लोग जो है नॉन टेक्निकल मैथ्स के अलावा टेक्निकल मैथ्स में भी एडिशनल आपको प्रैक्टिस मिलेगी, जो कि कपिल सर आपको करवाने वाले हैं।